कांग्रेस का तो यहाँ पर तीसरा या चौथा स्थान था पिछले चुनाव में भी। मुरादाबाद की सीट समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी और समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमपी मुरादाबाद में मौजूद हैं। नोरा कुश्ती चल रही है इनकी, बीजेपी सेटिंग हो चुकी है, सब लोग मिले हुए हैं। समाजवादी ने अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री दिलवा दिया है और अब मामला हो चुका सारा। इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस के द्वारा मुरादाबाद पर एक अन्य सीट को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। मेरे साथ मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, इनसे जानेंगे मुरादाबाद में क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ कहना। जी मसूद भाई, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है और लगातार कांग्रेस के द्वारा मुरादाबाद की सीट को लेने के लिए कहा जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, ये बात अभी कंफर्म नहीं है कि मुरादाबाद के ऊपर कोई पेंच फंसा हुआ है या मुरादाबाद की सीट कांग्रेस मांग रही है, क्योंकि उसूलन जो है वो जो सीटें जीती हुई होती हैं तो वो जीती हुई पार्टी लेती है, या सेकंड नंबर पे जो आता है वो पार्टी को जाती हैं। कांग्रेस का तो यहाँ पर तीसरा या चौथा स्थान था पिछले चुनाव में भी, और उससे पहले भी तीसरे स्थान पे रही हैं जब बेगम नूर बानो यहाँ से चुनाव लड़ी 2014 में। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद की सीट समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी और समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमपी मुरादाबाद में मौजूद हैं, तो समाजवादी पार्टी के खाते में ही ये सीट जाएगी। ऐसा कोई पेच, मुझे नहीं लगता कि कोई पेच इसमें फंसेगा। जी, गठबंधन आपका तैयार है, लेकिन अभी तक सीट मुरादाबाद की ना सपा की तरफ से हुई है ना कांग्रेस की तरफ से डिक्लेयर हुई है, क्या कुछ तैयारी है और क्या उम्मीद है? आज भी जयराम रमेश जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी से बहुत सकारात्मक बातें हुई हैं, तो ये अलग बात है कि अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। हम भी अपना दावा ठोक रहे हैं, समाजवादी भी अपना दावा ठोक रही है। जो रिज़ल्ट हैं वो 5 साल पहले के हैं। उसके बाद कांग्रेस मेयर के चुनाव में पार्षदों में काफ़ी अपना वोट बढ़ाया है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया है, तो इसलिए हमारा भी दावा है, उनका भी दावा है। जो हाईकमान निर्णय लेगा वो हमारे सर्वमान्य होगा। जी, और भी लोग हैं। इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस दोनों मुरादाबाद की सीट को लेकर दावा कर रही है, लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं, नोरा कुश्ती चल रही है इनकी, बीजेपी सेटिंग हो चुकी है, सब लोग मिले हुए हैं। समाजवादी ने अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री दिलवा दिया है और अब मामला हो चुका सारा। अखिलेश इधर से भागने वाले हैं, जयंत भाग चुके हैं, ममता पहले ही चली जा चुकी, नीतीश पहले ही उड़ गए, केजरीवाल अलग अपना मोर्चा उन्होंने खोल लिया। ये सब बिखराव वाला मैटर है। ये सब लोग जैसे मिलके जो है, इनके पास वोट तो किसी के पास है नहीं। यादव वोट पहले ही जा चुका, अखिलेश के पास अपना ही वोट नहीं है और इतनी औकात नहीं है कि मुसलमानों का नाम मुस्लिम शब्द इस्तेमाल कर लें, इतनी हैसियत नहीं है। अगर इतनी हैसियत होती मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया था, देते आप, वो तो आपने दिया नहीं और आप आगे भी नहीं देंगे, इस बयान के बाद भी नहीं देंगे। हम कहते कहते मर जाएं तब भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि मुसलमानों का वोट जो है वो तो विधवा का माल है, उसे लूट लो, उस पर कब्जा कर लो, यतीम का माल है। जी, कई आरोप हैं। देखिए, ये आरोप तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो लोग तेलंगाना में अपनी सरकार के अंदर आरक्षण ना दिलवा पाए हों, उनको ये बातें कहते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। और दूसरी बात ये कि जिनका उत्तर प्रदेश में 1% भी जनाधार ना हो, वो मुसलमानों के वोट की बात करें तो कुछ मजाक सा मालूम देता है। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ मुरादाबाद की या उत्तर प्रदेश में कई विधानसभाओं सीटों में जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट्स को हराने का काम उस पार्टी ने किया है जो मुसलमानों के लिए बड़ी सीना ठोक के बात करती है। अच्छा, अखिलेश यादव मुरादाबाद को सीट को लेकर समझौता करने को तैयार नहीं है कांग्रेस से, क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमपी यहाँ से हैं और खाली अगर मेयर के चुनाव में कुछ बिल्ली के भाग को छीका टूट गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो क्या नाम कांग्रेस को चली जाएगी सीट। और लोकसभा मुरादाबाद के अंदर सिर्फ मुरादाबाद शहर नहीं है, अगली 4 विधानसभाएँ भी हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायक मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के मजबूत किले हैं। वहाँ पर कांग्रेस के पास क्या है? तो मुरादाबाद की सीट कांग्रेस को जाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सवाल नहीं है। जी, आपके गठबंधन के साथ ही कुछ कर रहे हैं। मजबूत किले हैं, लेकिन वो मजबूत किले अपने किले बचा कहाँ पाए भाई? 2 MLA, लगभग 1.5 सीट मुरादाबाद महानगर में आती है। जो माननीय सांसद जी हैं वो लोकल के रहने वाले हैं, कहाँ किले बचा पाए? अपने पार्षद बचा लिए या अपने पड़ोस के पार्षद बचा लिए या विधायक अपने वार्ड का पार्षद जिता पाए। तो किला 5 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, वो एक अलग बात है। जो करंट स्थिति है, राजनीति और लोगों की भावनाएं हालात को देख के बदलती रहती हैं। अगर ऐसा हम ये कहें कि 50 साल पहले ये हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है कि आज भी वही होगा।
जो करंट स्थिति है वो कांग्रेस की मजबूत स्थिति है और हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं, गठबंधन से भी तैयार हैं। और अगर गठबंधन नहीं होगा या हाईकमान का कोई सकारात्मक बातें नहीं बनेंगी तो अकेले लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं? हम तो अकेले लड़े ही थे पिछली बार बसपा से गठबंधन, बसपा के साथ गठबंधन था और जो भी संभावनाएं होंगी वो पार्टी आलाकमान तय करेगा। जी, इंडिया गठबंधन को लेकर मुरादाबाद की सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर मैं मुरादाबाद लोकसभा सीट के इतिहास की बात करूं तो यहाँ की जनता ने सिवाय बसपा को छोड़कर लगभग हर पार्टी को मौका दिया है। हर पार्टी ने सीट जीती है। इस सीट पर कांग्रेस और लोकदल, जनता दल, जनसंघ, लोकतांत्रिक पार्टी, जनता पार्टी, सपा बसपा सब ने, सपा भाजपा सब ने जो है सीट जीती है। और मैं आपको बताऊं कि अगर इतिहास को एक तरफ रख के आज के समीकरण की बात की जाए तो आज के समीकरण में अगर सपा समाजवादी पार्टी जैसे ये सीट चाह रही है या कांग्रेस ये सीट चाह रही है तो अगर दोनों अलग अलग लड़े तो जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी का भी। और क्योंकि बसपा पहले ही ऐलान कर चुकी है अलग लड़ने की, ऐसी स्थिति में भाजपा ये सीट साफ निकाल कर ले जाएगी। दूसरी तरफ अगर दोनों गठबंधन में भी लड़े तब भी ये जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सपा के पास तो कुछ परसेंट हिंदू वोट है लेकिन कांग्रेस के पास हिंदू वोट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर गठबंधन में भी ये दोनों लड़ते हैं तो इनको जो भाजपा का एंटी हिंदू वोट है वो भी कुछ परसेंट इनको चाहिए होगा। साथ ही दलित जो वोट है, वो दलित जो वोट है कुछ परसेंट, वो भी इनको गठबंधन में आएगा, तभी ये जीत आसान हो पाएगी। क्योंकि 2019 के अंदर समाजवादी पार्टी बसपा के साथ मिलकर लड़ी थी और भारी संख्या में दलित वोट जो है वो गठबंधन को मिला था, तभी ये जीत सुनिश्चित हो पाई थी। जी वकील भाई, दलित वोट तो जा चुका बीजेपी को, जा चुका। आप सारे आंकड़े उठा के देख लिए, दलित वोट बीजेपी को जा चुका। वो ना अखिलेश से रुका, ना मायावती से रुका, ना किसी और से रुकेगा। अब जो कुछ बचा कुचा था, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, वो भी दलित हैं। वो अब अखिलेश यादव को कोस रहे हैं बैठ के। अभी अखिलेश यादव ने 3 राज्यसभा सांसद बनाए, वोट मुसलमानों का लिया, ठीक है। मलाई जो है वो किसी और लोग खाएंगे, मुसलमान तो खाएंगे नहीं। और दूसरी बात, समाजवादी में इतना बिखराव है इस पार्टी के अंदर कि शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि हमें MIM के साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करना है। जिस आदमी ने पूरी पार्टी खड़ी करी है, अखिलेश यादव ने पार्टी खड़ी नहीं करी है, शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी खड़ी करी थी, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी खड़ी करी थी। वो कह रहे हैं कि हमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करना है। और पार्टी का नीचे का चुटभैया का नेता कह रहा है कि इनकी औकात क्या है, ठीक। कमलनाथ कहते हैं अखिलेश की औकात क्या है, ठीक है। तेलंगाना में 50 लाख मुसलमान हैं, 50 लाख मुसलमानों में 7 MLA मुसलमान वहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ मुसलमान हैं, कितने MLA हैं मुसलमान? वोट हमारा होगा, हैं, मलाई खाएंगे यादव जी, ऐसा नहीं चलेगा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया था, अभी नई पार्टी का भी ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ ही MLC पद से भी इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी को भी छोड़ दिया, क्या कुछ कहना? ये उनका अपना निर्णय है, वो जहाँ चाहें वो जा सकते हैं। भाई वो बड़े नेता हैं दलितों के, तो ये उनका अपना निर्णय हो सकता है। और जहाँ तक रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान को राज्यसभा में भेजा था इससे पहले, पिछले चुनाव में। और जावेद अली खान साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ मुसलमान ही हैं, वो किसी और धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। और अभी आने वाले वक्त में 3 या 4 MLC बनने हैं जिसमें से समाजवादी पार्टी मुसलमानों को रखेगी, हमें पूरी उम्मीद है और रखती आई है। ये आरोप लगाना और ये आरोप लगा करके एक मुस्लिम समाज का हीरो बनने की कोशिश करना, ये पुरानी आदतें, पुरानी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए अब। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में मेरी जो व्यक्तिगत राय है कि वो ये जो अलग पार्टी बना रहे हैं या समाजवादी छोड़ रहे हैं, ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि वो अपनी कौम को लेकर, जिस कौम के नाम पर उन्होंने पार्टी बनाई है, उसको लेकर किसी भी तरीके का मुझे नहीं लगता कि वो कौम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं या अपनी बिरादरी या जाति के लिए ये काम कर रहे हैं। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी को वहाँ से, संघमित्रा मौर्य जी को जो है समाजवादी से टिकट नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से। मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर मुरादाबाद में लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।